वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टडी इन पोलैंड को लेके। पोलैंड की 2024 इनटेक ओपन हो चुकी है, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ। मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पर वीडियो बनाता हूँ। अभी मैं हूँ पोलैंड की कैपिटल वर्साओ में एंड मैं सोचा कि बेस्ट टाइम है, बेस्ट जगह है यहाँ पे मैं आके वीडियो बनाऊँ। आप पीछे मेरे देख सकते हो, यहाँ की बहुत फेमस एक पार्क है। मैं वहीं पे आया हूँ वीडियो शूट करने, तो सोचा क्यों ना स्टडी इन पोलैंड के बारे में वीडियो बनाते हैं एंड आपको सारी चीज़ डिटेल वे में बताते हैं। तो आते हैं वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्टली, ठीक है। अब आपको पोलैंड में क्यों पढ़ना चाहिए, मैं इन पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ पहले। लाइक वाई यू शुड स्टडी इन पोलैंड। So look, the perks of studying in Poland are so much, but I'm going to tell you some important perks that why you should study in Poland. पहला है कि लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। इफ़ यू आर कमिंग हेयर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपकी जो टोटल जो की कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी पर मंथ, मैंने जहाँ तक यहाँ स्टूडेंट से बात की तो वो होगी आपको 1500 पॉलिश जॉलिटी से लेके 2000 पॉलिश जॉलिटी। सो बेसिकली अगर यूरोज़ में मैं काउंट करूँ तो 400 से 450 यूरो मैक्स टू मैक्स, तो बहुत कम है। एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है पोलैंड अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो, पढ़ने आना चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पे अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है। जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको कॉस्ट करेंगे अराउंड समवेयर लाइक 2500 यूरो से 3000 यूरो साल की ट्यूशन फी मैक्स टू मैक्स, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक पर्क है कि आप विदाउट IELTS पढ़ सकते हो पोलैंड में। पोलिश यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट IELTS एडमिशन देंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ओके। सो अगर आप पोलैंड की प्लानिंग कर रहे हो सो यू कैन कम टू पोलैंड विदाउट IELTS। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पोलैंड इज़ अ वेरी पीसफुल एंड फ्रेंडली कंट्री एज फार एज आई हैव टॉक विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हेयर। तो आप इसके हवाले से भी पोलैंड आ सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगला लाइक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ओके। यू विल कम टू अ सेनेगन नेशन बिकॉज पोलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ सेनेगन जोन। सो यहाँ पे आने पे आपको अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस की, IT सेक्टर की काफ़ी अच्छी स्कोप है। आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो। अभी मैंने एक यहाँ पे स्टूडेंट की इंटरव्यू ली थी और वो यहाँ पे पढ़ने आए थे, अभी वो एज ए प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं पोलैंड में। सो उन्होंने भी मुझे बताई थी कि यहाँ पे मतलब कि काफ़ी अच्छी स्कोप है, ओके, फाइनेंस और IT सेक्टर वालों को, यानी कि अगर आप कॉमर्स और IT पढ़ने आते हो तो। उसके बाद बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी लैंडस्केप है। आप मेरे पीछे देखो, पीछे मेरे देख सकते हो, यू नो बहुत ही खूबसूरत एक पार्क है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत अच्छी कंट्री है रियली। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास लो बजट है, किसी अच्छी यूरोपियन कंट्री में आना चाहते हो तो पोलैंड आपके लिए बेटर है। उसके बाद यहाँ की वीज़ा की हाई सक्सेस रेट है। अगर आप सारी उनके डिटेल्स को जेन्युइनली प्रूफ करोगे, आप पूरी अपनी क्रेडिबिलिटी शो करोगे, तो आपकी हाई वीज़ा रेशियो की यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ की वीज़ा रेशियो काफ़ी हाई रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप 1000 यूरोस तो कमा लोगे मिनिमम, लाइक 700 से 1000 यूरो के बीच आप महीने का कमा लोगे। तो आपको और क्या चाहिए, आप अपना खर्चा भी निकाल रहे हो, अपना पढ़ाई भी पूरा कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, ठीक है। और फिर पोलैंड में इजी PR ऑप्शन भी है। अगर पोलैंड को आप इस हवाले से देखते हो ना कि आपको किसी कंट्री की PR चाहिए, तो पोलैंड आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने जो यहाँ पे बात की स्टूडेंट से, लोगों की, उनकी अपनी पर्सनल ओवरव्यू है कि आप पोलैंड में ईजिली PR गेन कर सकते हो, ओके। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या है पोलैंड में। अगर आप पोलैंड में पढ़ने आते हो फॉर बैचलर्स और इधर फॉर मास्टर डिग्री, तो मैं इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। फॉर बैचलर आपको 60% मिनिमम चाहिए, बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ वेयर यू कैन ट्राई इफ़ यू हैव लेस देन 60, अराउंड 55% to 60%, इसके बीच है तो, ओके। एंड फॉर मास्टर्स भी सेम वेरी करता है, मास्टर्स के लिए भी सेम कर सकते हो। लाइक इफ़ यू हैव 60% देन यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री हेयर, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए, सो डॉक्यूमेंट्स दैट यू मस्ट हैव टू कीप विथ यू वाइल डूइंग एप्लीकेशन एट पॉलिश यूनिवर्सिटीज़, ओके। योर पासपोर्ट साइज फोटो, क्लास 12 सर्टिफिकेट, मार्कशीट, like you are coming for a master degree, then you need to show your bachelor degree certificate and mark sheet। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो
लाइक आपकी यूरोपा CV, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें अपने साथ रखना जब एप्लीकेशन आप करोगे पुलिस यूनिवर्सिटीज़ में तो ओके। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ लाइक कि अब आपको किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो पोलैंड में। सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पोलैंड, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ व्रॉक्लो, यूनिवर्सिटी ऑफ डैन्स्क, University of Szczecin, University of Information Technology and Management, Resizhou. So these are the universities where you can apply, like where you can look out, you know, for your, I mean that if you are planning for studying in Poland. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनटेक कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे। इनटेक मोस्टली सबसे बड़ी इनटेक सितंबर इनटेक ही होती हैं, बट देयर आर लाइक यू नो सम अदर इनटेक लाइक इफ आई टॉक Jan Feb इनटेक, but I will suggest you to come here for September intake because it's a major intake, okay। उसके बाद अब आपको प्रोसेस कैसे वर्क करती है मैं उस पर बात करता हूँ। तो अब जैसे एप्लीकेशन करते हो, हाँ पॉलिस यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन चार्जेस होती हैं लाइक देयर विल बी अराउंड 100 euros हार्डली, सो यू हैव टू पे इफ़ यू आर डूइंग एप्लीकेशन फॉर यू नो पॉलिस यूनिवर्सिटीज़। एंड उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन के बाद अपने आपको कंडीशनल ऑफर लेटर का वेट करना है। अब जैसे कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, आप जिस कोर्स में अप्लाई करते हो उसके बाद आपको क्या करना है, ट्यूशन फ़ी पे करना है पॉलिस यूनिवर्सिटीज़ का। वो ट्यूशन फ़ी वैरी करेगी यूनिवर्सिटीज़ बाय यूनिवर्सिटीज़, सो यू विल डू आई मीन द यू नो डिपोजिशन ऑफ योर ट्यूशन फ़ी, और उसके बाद आपको वो फाइनल एडमिशन लेटर ग्रांट करके देंगे। जैसे वो फाइनल एडमिशन लेटर ग्रांट करके देते हैं उसके बाद आपको वीज़ा की फाइलिंग करनी है अपनी। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी प्रोसेस 3 मंथ तक चलती है, ओके 3 से 4 मंथ तक चलती है वीज़ा तक की। अब जैसे आप वीज़ा एप्लीकेशन करने जाते हो वहाँ पर आपको वीज़ा के टाइम पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने साथ रखनी है, ठीक है, आई मीन की डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट रखनी है स्कैन फॉर्म में, सॉरी आपको पासपोर्ट अपनी लेके जानी है, ठीक है, पासपोर्ट की कॉपी भी लेके जाना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ रखना, अपनी लाइक आपके जो स्पॉन्सर हैं उनके स्पॉन्सरशिप एफिडेविट कोर्ट से बनवा के लेके जाना, स्पॉन्सरशिप लेटर, ठीक है। उसके बाद आप वीज़ा की फॉर्म फिल करके लेके जा सकते हो या फिर वहाँ पर भी कर सकते हो। फिर मैं बात करूँ तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से जो फाइनल एडमिशन लेटर मिलेगी उसको लेके जाना है। फिर आपको अपनी 6 मंथ की ITR, ठीक है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, सॉरी 3 साल की ITR लगती है आपकी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। एंड उसके बाद आपकी जो अमाउंट होनी चाहिए अकाउंट में, जो फंड आप शो करोगे पुलिस स्टडी वीज़ा के लिए, वो होनी चाहिए आपकी 1 मंथ पुरानी। अब आप कितना अमाउंट शो करोगे, लाइक हाउ मच मनी यू हैव टू शो फॉर योर पुलिस स्टडी वीज़ा। सो बेसिकली द अमाउंट दैट यू गोना शो इट गोना वेरीज फ्रॉम लाइक 10,000 euros to 12,000 euros। सो बेसिकली 10 से 12 लाख आपको दिखाना है। बैचलर करने आ रहे हो, मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 8 से 10 लाख ये आपको दिखाने हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये सारे चीज़ अपने साथ लेके वीज़ा डालने जाते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी वीज़ा इंटरव्यू होती है तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है आपको, ओके। सो ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दी, और ऐसे मैंने भी बता दिया कि पोलैंड की अच्छी एक्सेप्टेंस रेट है, ठीक है। बट मैं आपको पर्सनली ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप IELTS दे दो, IELTS 6 बैंड स्कोर ला दो, देन आप पुलिस स्टडी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करो। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है। लाइक इफ़ यू विल टेक इट देन इट्स बेटर, इफ़ यू विल नॉट टेक इट इट्स ऑन यू। सो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। और बस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो एंड थैंक यू फॉर